किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है और इसको लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। दरअसल 300 एकड़ जमीन है जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह साफ कर दिया है कि किसानों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनकी बात को आगे पहुंचाया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड की दादागिरी कोई नई बात नहीं है। इस बार कब्जा नीति का खेल महाराष्ट्र से सामने आया है। मामला लातूर का है, जहां किसानों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, जिसके बाद से न सिर्फ सियासत भड़की है बल्कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है। मोदी सरकार वक्फ की इसी दादागिरी को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत होती है। लातूर का पूरा मामला क्या है, कैसे किसानों की जमीन पर वक्फ ने अपना खूंटा गाड़ दिया है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले वक्फ के समर्थकों को सुनाते हैं कि कैसे संसद में ओवैसी वक्फ सुधारों मुहिम में अड़ंगा लगाते हैं तो सड़क पर उनके नेता वक्फ की दादागिरी को सपोर्ट करते हैं। किसकी है पहले ये सिद्ध होना चाहिए। आज अगर कोई वहाँ पे खेती कर रहा है तो आज वो खेती कर रहा है, वो जगह अगर उनके पास मालिकाना हक है, पेपर है, तो वक्फ बोर्ड को ये अधिकार नहीं है कि उनको नोटिस देवे। और अगर वक्फ बोर्ड की जगह है, चाहे वो आज खेती कर रहे हों या उनके बाप दादा लोग पहले से खेती कर रहे हों, तो जाहिर बात है कि वक्फ की जगह है, वक्फ बोर्ड उनको नोटिस दे सकता है और अपनी जगह वापस मांग सकता है। सोचिए, अत्याचार किसानों के साथ हो रहा है जिनकी जमीनों पर वक्फ ने अपनी कब्जा नीति शुरू कर दी है, लेकिन भाईजान को इसमें भी बीजेपी की कारस्तानी नजर आ रही है। जबकि मामला ये है कि 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया है। लातूर में 300 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है। मामला स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। 2 सुनवाई हो चुकी है, अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। किसान ने वक्फ के दावे को गलत बताया है। वक्फ हमारे पुश्तैनी खेत हड़पना चाहता है। किसानों की बात सुनना कौन चाह रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तो यही नीति है कि जहां भी लगे बस जमीनों पर दावा कर दो, फिर सामने वाला परेशान होता रहे और अपने दावों को साबित करने की लड़ाई लड़ता रहे, मगर वो भी कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में। वहीं लातूर के 103 किसानों के साथ हो रहा है जो अपने नोटिस दिखाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किसानों ने दावा किया है कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी पुश्तैनी जमीन है, वे पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय दिलाने की अपील की है, जिसके बाद डिप्टी सीएम शिंदे ने उन्हें भरोसा दिलाया है। सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगा। जो सरकार ने करना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है, वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है। सारी जमीन जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है, वो सारी छोड़नी चाहिए। एनडीए सरकार का सीधा संदेश है कि वक्फ के अन्याय पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है और इसी साल मानसून सत्र में 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया गया था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और विरोध के बाद ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया गया, लेकिन फिर भी आए दिन वक्फ बोर्ड की दादागिरी की खबरें आती रहती हैं। कभी कर्नाटक में तो कभी महाराष्ट्र में किसानों की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची जाती है, मगर विपक्ष इस मुद्दे पर गोलमोल करता रहता है। मेरे पास नहीं है और इसलिए उसके डिटेल्स नहीं होने की वजह से कुछ वहाँ प्रतिक्रिया देना गलत होगा। लेकिन जो किसान है उनको अपनी जमीन छोड़ देनी नहीं, मुझे पता नहीं ना, एक्चुअली फैक्ट क्या है मुझे पता नहीं, तो उस पर मैं चर्चा कर। जिनका है उनको जो अगर किसान के नाम 7/12 है, मालिक वो है, तो ऐसा वक्त उनको नोटिस नहीं दे सकता है, यही मेरा कहना है। लेकिन क्या स्थिति है मुझे पता नहीं। लड़ाई इंसाफ की है, ऐसे में वक्फ के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट रहा है। सियासत भी तेज होती जा रही है, तो क्या अब जाकर विपक्ष को वक्फ की दबंगई दिखेगी और वो संसद में वक्फ में सुधार का समर्थन करेंगे, या सिर्फ वोट बैंक बचाने के लिए कब्जा नीति का साथ देते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश की कट्टरपंथी यूनुस सरकार में कट्टरपंथी उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले हिंदुओं को मारा गया, घरों को आग के हवाले किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, साधु संतों को जेल में डाल दिया गया और अब तो एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें खुलेआम गला काटने की धमकी दी जा रही है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में हिंदुओं और सनातनियों की स्थिति क्या है, किन हालातों से वो जूझ रहे हैं? कट्टरपंथियों के साथ मिल मोहम्मद यूनुस किस तरह हिंदुओं पर कहर ढा रहे हैं, इसकी कई तस्वीरें हर रोज सामने आती है, जिसमें घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी और लोगों के साथ मारपीट के साथ अत्याचार की हदें पार करती दिखती हैं। यूनुस सरकार हिंदुओं पर अत्याचार के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। अब खुलेआम धमकियां भी दी जा रही है। ये वीडियो सामने आते ही यूनुस सरकार की कट्टरपंथी सोच एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है। मुसलमानদের কথা এখন তরবারির ভাষায় হবে আইতুলাহুম মাস্তাতাতুম মিন কুওয়া। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अगर आप वीडियो में दिख रहे शख्स की गिरफ्तारी की उम्मीद कर रहे हैं तो ये बड़ी भूल होगी, क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता का मोर्चा खुद ही संभाला हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के बजाय मोहम्मद यूनुस चुप्पी साधते नजर आए हैं। भारत में हिंदुओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिस तरह चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उसके खिलाफ हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मांग बांग्लादेश के बहिष्कार की जा रही है। इधर खुलेआम मिल रही धमकी वाले वीडियो को शेयर कर महंत रामदास ने इसे हैरान कर देने वाला बताया और यूनुस सरकार पर कई गंभीर सवाल भी उठा दिए हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और बर्बरता को लेकर दुनिया भर में यूनुस सरकार की थू-थू जरूर हो रही है, लेकिन उसकी परवाह मोहम्मद यूनुस को नहीं है, क्योंकि वो भारत विरोधी एजेंडा लिए चीन और पाकिस्तान को खुश करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।